हानवी की ये सारी बातें सुनकर शावन भी अपनी सारी कहानी हानवी को सुना देता है, जिस पर हानवी भी उसकी सारी बातें समझकर अपने पिता से उसका इंट्रोडक्शन कराती है। हानवी की बात सुन शावन तुरंत ही हान फैमिली के लीडर यानी कि हानवी के फादर को ग्रीट करता है और कहता है कि मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और फिर हानवी के फादर उससे कहते हैं कि तुमने 3 दिन बाद फाइट करने का स्वीकार तो लिया, क्या तुम्हें अपने ऊपर इतना भरोसा है कि तुम इससे फाइट कर पाओगी? जिस पर हानवी उनसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज्यादा पावरफुल हमारे इस फैमिली में कोई और डिसाइबल है जो कि उससे फाइट कर सके, इसलिए चाहे जो मर्जी हो जाए मुझे अपनी और अपनी बहन के लिए इस फाइट को तो जरूर लड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर हानवी की ये सारी बातें शावन सुन रहा होता है और वो हानजुई की तरफ देखते हुए कहता है कि हानजुई ने मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किलें उठाई हैं, मुझे इसकी किसी भी हालत में मदद करनी ही होगी। और शावन तुरंत ही आगे बढ़ते हुए सभी से कहता है कि यदि आप लोग मुझे मौका दे तो मैं होंग चैन से जरूर फाइट करना चाहूंगा। और शावन को आगे बढ़ता हुआ देख हानजुई तुरंत ही आगे बढ़ती है और कहती है नहीं, तुम्हारे अभी सारे जख्म भरे नहीं है, तुम अभी फाइट करने के लायक नहीं हुए हो। और शावन कुछ भी करके हान फैमिली के लीडर को अपने फाइट करने के लिए राजी कर ही लेता है। और यहाँ पर हानजुई भी आगे बढ़ते हुए अपने फादर से कहते हैं कि हाँ, शावन को फाइट करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था और मुझे शावन पर पूरा भरोसा है कि शावन इस फाइट को आसानी से जीत जाएगा। और हानजुई की ये सारी बातें सुनकर हानवी भी शावन को सपोर्ट करने लगती है क्योंकि वो भी शावन के बारे में अच्छी तरह से जानती है। और ये सभी इस तरह की बातें कर ही रहे होते तभी वहाँ पर हान फैमिली के एक एल्डर हान टियन खड़े हो जाते हैं। और वो खड़े होते हुए इन दोनों लड़कियों से कहते हैं कि यदि तुम दोनों को इस लड़के पे इतना ही ज्यादा भरोसा है तो मैं भी इसका एक टेस्ट लेना चाहूंगा, और यदि ये लड़का इस टेस्ट में पास हो जाता है तो ये हमारी फैमिली की तरफ से लड़ सकता है। और फिर थोड़ी देर बाद ही ये सभी अरीना में आ जाते हैं। और यहाँ पर शावन अंकल हान टियन को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं आपको अपने ऊपर 10 हमले करने के मौके देता हूँ और यदि आपका कोई भी हमला मुझे टच कर पाया तो मैं खुद को कमजोर मानकर इस लड़ाई से पीछे हट जाऊंगा। और यहाँ पर अंकल हान टियन शावन की ये सारी बातें सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ये घमंड काफी अच्छा लगा। और वहाँ पर आसपास के सभी खड़े डिसाइबल शावन को देख इतना ज्यादा घमंडी देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि क्या इसे पता नहीं कि इसके सामने हमारे हैन फैमिली के सेकंड पावरफुल एल्डर खड़े हैं जो कि 2 लेवल के 8 स्टार पर हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ही अंकल हान टियन अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर देते हैं और वो शावन को संभलने का मौका देते हैं और साथ ही साथ उन्होंने टॉर्नेडो फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया। इसी का इस्तेमाल करते हुए वो तेजी से शावन के ऊपर लगातार हमला करने लगते हैं। और शावन अंकल हान टियन के ये सभी हमलों को काफी आसानी से अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डॉज कर लेता है। और ये सब देखकर अंकल हान टियन काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और धीरे धीरे अपने हमलों को और भी ज्यादा खतरनाक करने लगते हैं। और शावन धीरे धीरे सभी हमलों को डॉज करते हुए जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी खड़े डिसाइबल शावन के फैन होना शुरू हो जाते हैं। और वहाँ पर हैन फैमिली के लीडर शावन को यूं सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ देख कहता है कि सच में ये लड़का काफी ज्यादा कमाल का है। और यहाँ पर अंकल हान टियन काफी ज्यादा खुश होते हुए शावन के दूसरी साइड चले जाते हैं और उन्हें यूं गायब होता हुआ देख शावन हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर अंकल हान टियन अचानक से कहाँ चले गए। और थोड़ी देर में ही उसके शरीर के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा टोर्नेडो उसके आसपास से निकलने लगता है। और यहाँ पर अंकल हान टियन अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए शावन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इस बड़े से टोर्नेडो का इस्तेमाल करते हुए अंकल हान टियन शावन के ऊपर कई सारे स्लैशेस एक साथ ही चल देते हैं और अंकल हान टियन के द्वारा छोड़े गए सभी स्लैशेस शावन को हर चारों ओर से घेर लेते हैं। और यहाँ पर शावन अब खुद को बचा भी नहीं सकता। और यहाँ पर हमें शावन को बिना खौफ के दिखाया जाता है, जैसे लगता है कि शावन यहाँ थोड़ा सा भी इससे नहीं डरा और वो थोड़ी देर में ही अपनी स्पेस पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से शावन के पीछे एक स्पेस पोर्टल ओपन हो जाता है और वो काफी ज्यादा आसानी से उस पोर्टल के अंदर गायब हो जाता है। और इसी तरह से उसने लास्ट अटैक भी काफी आसानी से डॉज कर लिया और सभी लोग और शावन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक छत के ऊपर आ जाता है। और शावन की इस स्पेस की पावर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अंकल हान टियन तुरंत ही शावन के सामने आते हैं और कहते हैं तुम एक दोजोंग लेवल के वॉरियर हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तभी शावन की बात काटते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं दोजोंग लेवल का वॉरियर नहीं, मैं एक दोवोंग लेवल का वॉरियर हूँ और ये स्पेस की पावर मुझे एक एक्सीडेंटली मिल चुकी है। और यहाँ पर शावन अंकल हान टियन से काफी ज्यादा पोलाइटली होकर बात कर रहा होता है, जिस पर अंकल हान टियन काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि सच में ये स्पेस की पावर काफी ज्यादा कमाल की है। और अंकल हान टियन अपने भाई से कहते हैं कि मैं इस कॉम्पिटिशन में हार चुका हूँ और ये लड़का सच में काफी ज्यादा कमाल का है, मुझे इस पे पूरा भरोसा है, ये आसानी से इस मैच को आसानी से जीत जाएगा। और यहाँ पर हैन फैमिली के लीडर शावन की तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि यदि तुम्हारी वजह से हमारी हैन फैमिली इस बड़े सी मुसीबत से उभर पाई तो हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और उनकी बात ये पूरी जैसे ही होती है वहाँ पर सभी एल्डर्स और डिसाइबल शावन को ग्रीट करते हैं और इस पर शावन उन सभी को कहते हैं कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं हूं नहीं यहाँ पर। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।